अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की छठी वीडियो है। इसमें हम कुछ बेसिक्स सीखेंगे, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज की वीडियो में दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम मैट्रिक्स को देखेंगे, जो कि हर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले देखता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो इन दो मैट्रिक्स को समझना और इनके समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले हम सीखेंगे आज अर्निंग्स पर शेयर के बारे में। ईपीएस भी से कहा जाता है। अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट को अगर हम उसके टोटल शेयर से डिवाइड कर दें तो ईपीएस निकलती है। इसको अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। अर्निंग पर शेयर एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ये शो करता है कि एक कंपनी अपने शेयर के मुताबिक कितना पैसा बनाती है, कितना जो है उसकी इनकम है, उसके शेयर की प्राइस के हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। इसको निकालने का मकसद ये है कि जब आप दो कंपनियों को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक कंपनी बहुत बड़ी है, एक कंपनी बहुत छोटी है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे मौके पे ईपीएस काम आती है। और पहला मैट्रिक्स जो मैं स्पेशली देखता हूँ किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में, तो सबसे पहली चीज ईपीएस देखता हूँ कि ईपीएस उसकी क्या थी, पहले ईपीएस क्या चल रही थी और अब ईपीएस क्या है, क्वार्टरली ईपीएस क्या थी, एनुअल ईपीएस क्या थी और अब क्या है। तो ये एक कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ईपीएस दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। इसका फार्मूला होता है कंपनी प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि मार्केट में फ्लोट कर रहा है, जो कि मार्केट में है। दो रीजंस की वजह से ईपीएस ऊपर जाती है, जिनका आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फार्मूले के मुताबिक कंपनी के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो ईपीएस भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एक कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है ईपीएस बढ़ाने का कि कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करती है, मार्केट से अपने शेयर्स बाय बैक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट चलता है। सप्लाई कम हो जाती है तो शेयर की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जो शेयर्स की क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जो ईपीएस है वो कंपनी प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ईपीएस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो दो वजह से ईपीएस इंक्रीज होती है, या तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हो, या फिर कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कंपनी बाय बैक कर रही हो और वो कम होते जा रहे हो। एग्जाम्पल से हम इस चीज को देखते हैं। हम दो कंपनीज की एग्जाम्पल लेते हैं। एक है आईटी कंपनी है एबीसी, फर्जी कंपनी है, और एक आईटी कंपनी है एक्सवाईजी। एबीसी कंपनी का एनुअल प्रॉफिट जो है वो 4 मिलियन रुपए हुआ, और उसके जो शेयर्स थे वो 8 लाख शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे थे। तो इसकी ईपीएस निकलती है 5। 4 मिलियन डिवाइडेड बाई 800,000 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि एक शेयर के ऊपर कंपनी 5 रुपए कमा रही है। एक्स वाई जी जो है वो 8 अरब रुपए का प्रॉफिट देती है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और उसके ऊपर वो फिर शेयर देती, जो डिविडेंड देती है, वो 1 रुपए का डिविडेंड देती है पर शेयर, जब उसकी एनुअल रिपोर्ट आती है। और उसके 2 बिलियन 2 अरब शेयर जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। तो इसका जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उससे डिविडेंड माइनस करेंगे, तो 8 अरब - 2 अरब, ये हो गया 6 अरब डिवाइडेड बाय 2 अरब शेयर्स, तो ये आंसर आ गया 3। तो इसकी ईपीएस 3 का मतलब है ये एक शेयर के ऊपर 3 रुपए कमा रही है। तो आप देख लें कंपनी एबीसी जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू कंपनी एक्स वाई जी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ईपीएस इज ओनली फर्स्ट मैट्रिक्स टू चेक। इसके अलावा बाकी सारे मैट्रिक्स आप देखते हैं, बाकी सारे आप इंडिकेटर्स देखते हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं। तो अभी से ये फैसला करना ठीक नहीं कि कंपनी एक्स वाई जी सही नहीं है, उसमें प्रॉफिट कम दे रही है, जबकि कंपनी एबीसी का प्रॉफिट ज्यादा है। अभी से ये हमें नतीजा अखज करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी एक्स वाई जी में इन्वेस्ट ना किया जाए, कंपनी एबीसी में कर दिया जाए। हम टाइम के साथ साथ देखेंगे कि किस किस मैट्रिक्स को देख के हमने इन्वेस्ट करना है। तो यहां से ये साबित हुआ कि कंपनी एबीसी जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू कंपनी एक्स वाई जी। तो ये था पहला मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये इससे कनेक्टेड है, उसे कहते हैं पीई रेशो या प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये कंपनी को वैल्यू करने का, चेक करने का एक तरीका है, जिसके अंदर आप मार्केट प्राइस को उसकी ईपीएस के साथ डिवाइड करके एक रेशो लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? पीई रेशो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ये एक कंपनी को एवेल्युएट करने का तरीका है। इसमें अगर जो वैल्यू इसकी आती है उसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल पीई अगर 3 है
तो उसका मतलब है कि इसकी जो मार्केट प्राइस है वो इसकी अर्निंग से 3 टाइम्स ज्यादा है। ये कंपनी को चेक करने के लिए है कि अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू, इसको पी रेशो से ही चेक किया जाता है। हम वही एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि कंपनीज को कंपेयर करते हैं एबीसी और XYZ। पीई रेशियो के लिए एक बार जहन में रखिए, ये हमेशा सेम सेक्टर की कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप एक कंपनी आईटी कंपनी ले रहे हैं, दूसरी कंपनी पावर कंपनी ले रहे हैं और उनकी पी रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आपको हमेशा सेम सेक्टर की कंपनीज के साथ आपको इनको जो है कंपेयर करना है। हमने सेम एग्जांपल लिया है, एबीसी कंपनी का प्रॉफिट जो है 4 मिलियन था, 8 लाख शेयर थे, ईपीएस 5 निकली थी, इसकी शेयर प्राइस 50 रुपए है। तो हम पी रेशो निकालते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो वो आती है 10। इसका मतलब है कि इसकी जो है 10 टाइम अर्निंग, जो प्राइस है वो अर्निंग से ज्यादा है। और दूसरे लफ्जों में, इसको 10 साल लगेंगे पे बैक करने के लिए शेयर होल्डर को। कंप्लीट जो इन्वेस्टमेंट की है वो 10 साल में पे बैक होगी। पी रेशो 10 का मतलब ये है। कंपनी XYZ का 8 अरब प्रॉफिट था और उसने 2 अरब जो है वो डिविडेंड दिया था। तो इसके शेयर जो थे, जो ईपीएस निकली थी वो 3 निकली थी। अब अगर इसकी शेयर प्राइस 60 रुपए है तो पी रेशो इसकी 20 निकलेगी। मतलब इसकी प्राइस जो है वो इसकी अर्निंग से 20 टाइम्स ज्यादा है। और 20 साल लगेंगे इस कंपनी को, शेयर होल्डर्स को पे बैक करने के लिए। तो पीई रेशो जितनी कम होगी उतनी जो है कंपनी बेहतर होगी। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कंपनी एबीसी की ईपीएस ज्यादा है और पी रेशो कम है, तो ये कंपनी अभी तक बेहतर नजर आ रही है कंपनी XYZ से। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी ईपीएस भी कंपनी XYZ से ज्यादा है और इसकी जो पी रेशो है वो भी कंपनी XYZ से कम है। तो ये दो मैट्रिक्स थे जिनको मैंने आज समझाना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं, इनको निकालते कहाँ से। देखें, अभी इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस करने की आपको जरूरत नहीं होती। आजकल आपके सामने जितना भी है सब डाटा शो हो रहा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने MEBL का स्टॉक खोला हुआ है SCS ट्रेड की वेबसाइट से। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इसका टिकर है, ये इसकी मार्केट वैल्यू है और ये मार्केट कैपिटल है। बहरहाल अब हम देखते हैं, ये इसके जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम नीचे आते हैं, देखें ये लेटेस्ट ईपीएस 18.21, ईपीएस लास्ट क्वार्टर 9.59। ये देखें, ये जो है इसने बता दिया है कि इस टाइम इसकी जो ईपीएस है वो 9.59 है। तो ये देखें, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.56 है। इसका मतलब है ये 4.5 साल में आपका जो इनकम है, जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपको वापस मिल जाएगा इनकी अर्निंग्स के थ्रू। 18.21 का मतलब ये है कि जब आप कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, जितनी अर्निंग होती है, तो एक शेयर के ऊपर 18 रुपए कंपनी कमाती है। ईपीएस का मतलब ये है और पी रेशो का मतलब ये है कि 4.56 टाइम्स इसकी प्राइस जो है इस टाइम करंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। SCS ट्रेड पे काफी सारी चीजें आ रही होती हैं, आपको उसी हिसाब से देखना होता है। देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ अप टू 2022 4Q। अगर आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं आता, फोर्थ क्वार्टर का दिया हुआ था इसने, तो आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। ये देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डाटा पोर्टल है, इसमें यहाँ पे शेयर प्राइस लिखी हुई है और यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ से आप ईपीएस और पी रेशो देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपके शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इधर से आप यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स में आए, यहाँ पे देखेंगे ईपीएस यहाँ पे शो हो रही है 25.15 2022 में थी, 2021 में 15.84 थी, 2020 में 13.62 थी, 2019 में 10.77 थी। ये देखें, इसका अर्निंग पर शेयर 10 से 13 हुआ, 13 से 15, 15 से 25। मतलब ये स्टॉक प्रॉफिट में जाते जा रही है, इनकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। ये पहला इंडिकेटर होता है कि भाई स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है, अच्छा स्ट्रांग है। फिर नीचे देखे पीईजी, ये पीईजी ग्रोथ है। पीई रेशो ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने शो की हुई है 0.07। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पीई रेशो इंक्रीज हो रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। और इसके अलावा आप कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर जून मीजान में, कि अगर हम इधर पे जाके देखें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अर्निंग्स पर शेयर शो की भी अपनी, 9.66 जो है 30 जून के जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें 9.66 इनका जो है वो अर्निंग पर शेयर थी। और इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब आपने पी रेशो निकालनी है, तो जो करंट प्राइस है डिवाइडेड बाय ईपीएस आप करेंगे तो आपको पी रेशो मिल जाएगी। पी रेशो जितनी कम होगी इतनी बेहतर है।
ईपीएस जितनी ज्यादा होगी उतनी बेहतर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिए। मेरे साथ अब तक बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।